Good, good afternoon, ma'am. Afternoon. Today we will do the revision of chapter 8. कल यही होमवर्क दिया हुआ था, है ना? Yes, ma'am. Okay. चलिए पूछती हूँ, थोड़ा सा पूछती हूँ, उसके बाद फिर कुछ रिटर्न दे दूंगी. पहले पूछ लेती हूँ. Census operation. Census operation were carried out of every dash years. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सुनकर जवाब दीजिएगा. मैं चॉइस बताऊंगी. सेंसस वर्ड सुना ही होगा तुमने. Census operation were carried out of every dash years 100, 10, 5, 20. बोलो. Ma'am, can you repeat the question again? Census operation. सेंसस वर्ड सुने नहीं हो? सेंसस कितने सालों पर होता है? 100 years, 10 years, 5 years, 20 years. किसी को आइडिया नहीं है? 100 years पे. ठीक है. Census operation was carried out of every 100 years. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल आर्चीव्स of India came up in 1920. National Archives of India came up in 1920 is located at New Delhi, Bombay, Madras, Calcutta. न्यू दिल्ली. हाँ, ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट. The persons who are specialized in the art of beautiful writing is known as, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, क्या कहे जाते हैं? कार्टोग्राफर, स्क्राइब, कैलीग्राफिस्ट, यूलॉजिस्ट. हाँ, क्या बोले? कैलीग्राफिस्ट. यस, कैलीग्राफिस्ट. हाँ हाँ, ठीक है. अच्छा. Other than the British classification of history, historian divided Indian history into, फिर से रिपीट करती हूँ. Other than the British classification of history, historian divided Indian history into, अब 4 चॉइस बताती हूँ. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, अर्ली पीरियड, एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड. Modern. रुक जाओ. ने कहा है कि रिपीट करने को, फिर बोल देती हूँ. अदर देन द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने भी हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया, तो हिस्टोरियन डिवाइडेड,
इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है किस में? तो चॉइसेस बताती हूँ। फर्स्ट चॉइस हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सेकेंड चॉइस हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट, थर्ड चॉइस एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, और फोर्थ चॉइस Ancient, medieval and modern. medieval and modern। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेम द पीरियड ऑफ डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स। जब आपके यूरोपियन पावर आए, आपका ये चैप्टर क्या है? सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये चैप्टर क्या है? सारे चैप्टर की समरी है, ठीक है। तो नेम द पीरियड ऑफ डोमिनेंस, जिसमें कि यूरोपियन पावर डोमिनेट कर रहा था। डोमिनेट मतलब लीडरशिप, जब बहुत पावरफुल था। ऑन अदर नेशंस, दूसरे नेशन पर, where people were not given basic rights such as liberty, freedom, equality। उस पीरियड को क्या कहते हैं? फिर क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, फिर चॉइसेस बोलूंगी। नेम द पीरियड ऑफ डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स on other nations where people were not given basic rights such as liberty, freedom, equality. National, colonial, liberal, imperial। colonial, Yes, Imperial। पढ़े हो ना, colonial power। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, who was the first governor general of India in 1773? फिर कहती हूँ, who was the first governor general of India in 1773? Lord Warren Hastings, Lord Dalhousie, Lord Warren Hastings। yes, Warren Hastings, ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, अब अगर आता है तो जिसको वो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उससे पूछती हूँ, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड बाय द ब्रिटिश, डू यू नो व्हाई? आपने सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ा है, घबराओ नहीं, ये सब मैं आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए ये सब पूछ रही हूँ। इसके बाद मैं आपके चैप्टर में से ही पूछूंगी। चलिए बोलिए, ऑफिशियल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स पढ़े हो ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसको ब्रिटिश लोगों ने प्रिजर्व करके क्यों रखा? डू यू नो व्हाई? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताओ। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप तो पढ़े ही होंगे, याद किए होंगे कि क्या क्या है, तो ब्रिटिशों ने उसे प्रिजर्व क्यों किया? उसका क्या करता वो? बोलो अदिति। Ma'am, the official documents were preserved by the British because they thought that the act of writing was very important to run and govern country in better way. ओके, पीयूष बोलोगे? पीयूष क्या बोलोगे? सुनो पीयूष की। ठीक है अदिति, सुन रहे हैं। पीयूष क्या बोलोगे? To check the progress of the country, what they had done in the past. नहीं समझी क्या बोले? To check the progress of the country.
एक मिनट रुक जाओ। उलझा के रख देती। ओ Because it can be used as point of reference. पीयूष तुम लिख के बताओ तो क्या बोला, नहीं समझ में आया। ये देखो ना उलझा हुआ पूरा, खुल ही नहीं रहा। हाँ खुल गया, चलो एक मिनट रुक जाओ, पूछते हैं। हाँ बोलो बोलो पीयूष क्या बोले। पीयूष what happened? Maybe they felt that it would be simpler for them to research simpler them. ठीक है, और किसी का कोई जवाब होगा? अप टू द मार्क नहीं आ रहा है। देखो, easier for the Britishers to study them and debate. Easier for the Britishers to study them and debate. Those records can serve as proofs when it is required, and it is helpful in decision making. It is helpful in decision making. ठीक है? अच्छा, when was the Morley Minto reform introduced? 1909. Yes, yes. 1909. हाँ सुने सुने। अच्छा, how do letters, writings and speeches provide information? Give examples. हाँ पीयूष ठीक है, so that they could properly study and debate. ठीक है, बोलो ये बोलो क्या कहते हैं। हाँ अभी जो पूछी क्या हुआ। Letter writing, speeches, etc. provide information about the development that take the place during a particular period. For example, the collection of the writings of Gandhi ji at the Gandhi Smriti near Rajghat, which is one of the biggest museum on Gandhi ji. अदिति लर्न की हो ना, अदिति कहीं रीडिंग तो नहीं डाल रही हो। मैम लर्न किया है। अच्छा वेरी गुड ठीक है, अच्छी बात है। तो पूरा ही लिख दोगी? अच्छा ठीक है। अच्छा, how old buildings, artifacts and people provide information to information of modern period? They tell us tales about the past. Okay, very good. Next. It tell us about the culture of that time. Okay. Suppose कि मान लो कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के दिए गए हो, तो क्या करोगे? 3 पॉइंट एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट 50 to 60 वर्ड्स में चाहिए, एटलीस्ट 50 to 60 वर्ड्स में चाहिए। हाँ क्या? बना के बोलो। ओल्ड बिल्डिंग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट when it was built, by whom, who built it, for what purpose it was built. 3 लाइन 3 पॉइंट है ना। आर्टिफैक्ट, और पीपल, इन लोगों से क्या, ये many people who participated in the freedom struggle and saw the important changes, they share their experiences.
अभी आर्मी में भी बहुत लोग ऐसे बच गए हैं जो कि फ्रीडम फाइटर, मतलब कि उस समय लड़े थे, है ना, आजादी के समय। तो वो तो कब के रिटायर हो चुके हैं, है ना। लेकिन कभी न्यूज में आता है कि ये किसी 26 जनवरी या 15 अगस्त को उनको बुलाया गया, उनकी इंटरव्यू ली गई और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन दिनों वो किस तरह से क्या किए, कैसे देश को आजाद किए, तरह तरह की बातें। तो ओल्ड पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंस, they tell what had happened at that time. They tell us the story, they throw light on the life of the people and the condition that those were prevailing that period. तो थोड़ा बना के लिखना सीखो। उस दिन पता है ब्रेनली में मैं एक आंसर लिख रही थी, ऐसे हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स दिया जाता है ना, हमको 5 मार्क्स मिलता है। और उस दिन एक क्वेश्चन लिखी, उसमें 50 मार्क्स मिला, इतनी खुश हो गई कि बता नहीं सकती। बाद में सोची कि क्यों 50 मार्क्स मिला है, क्या बात है भाई। तब पता चला कि वो हम बहुत ही डिटेल में लिखे थे, तो जो वर्ड्स मेरे ज्यादा हो गए और जो मैं इतने सारे पॉइंट्स दे दी, उसको एक्सप्लेन कर दी, उस क्वेश्चन का मुझे 50 मार्क्स मिला। तो अपने आप को एक्सप्लेन करना सीखो, माने एक्सप्रेस। छोटी सी बात है तो उसके लिए 3-4 लाइन अपने आप से बोल सको, ताकि क्वेश्चन के वेटेज देखकर उसको लिखना सीखो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब बोलो, हाउ न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अस। मान लो कि 5 मार्क्स में मिला है, बताइए क्या क्या लिखेंगे। हम एक क्वेश्चन 2-3 बच्चा भी बोले, मैं सुनने को तैयार हूँ, ताकि सबकी रिवीजन हो, कोई एक बच्चा ही ना बोलता रहे। लिखवाने से थोड़ा शांत हो जाते हो, कैमरा भी नहीं ऑन करते हो तो लगता है कि टीचर बैठ के समय पास कर रहा है। इसी डर से मैं पूछ रही हूँ। मेरा मकसद था कि तुम लोग से रिटन वर्क करवाऊं, बट देखती हूँ कि कैमरा ऑन करते नहीं हो, ऐसे लिखते हुए भी दिखते तो लगता कि हाँ भाई बच्चा लिख रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आप बोलिए। और देखिए मैं कोशिश की थी, बट टाइम चेंज नहीं हो सकता है। रेखा मैम ने कहा कि ऐसा करने से हो सकता है कि ऑब्जेक्शन हो, तो मैं चुप रह गई। अब आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो तो करना, नहीं कर सकते हो नहीं करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास रिवीजन कराने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो मैं वो सारा क्वेश्चन बैंक निकाली भी नहीं हूँ, अभी तो यूं ही दिमाग से पूछ रही हूँ। तो क्वेश्चन बैंक निकालूंगी तो और ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, और एवरी डे अगर 5-10 क्वेश्चंस भी हम लोग रिवाइज करते हैं तो हम लोग की नॉलेज बहुत बढ़ती है। बोलिए बेटा। न्यूज़पेपर, हाँ मैंने न्यूज़पेपर का पूछा, what information do we get from the newspapers, या फिर how they provide information of modern period, जो भी हो बोलो। We get the information Ma'am, economic, entertainment, sports, business, industries, trade and commerce. Newspaper provide news about the country's economic situation, sports. Reading newspaper makes a good habit and it is already part of modern life. ना ये लाइन मत बोलना अदिति, ये लाइन मत बोलना। हम लोग को बोलना है कि इंफॉर्मेशन उस जमाने की कैसे प्रोवाइड करता था, तो उस जमाने के। अच्छा अब क्लू नहीं दूंगी क्योंकि बहुत बच्चा बोलना चाह रहा है। हाँ आर्यन बोलो, सुन लेती हूँ, जब सबकी सुन लूंगी तब मैं क्लू दूंगी कि ताकि तुम लोग सही बोलो। सुन ली हूँ अदिति का। आर्यन बोलो, बोलना चाह रहे हो कुछ? पीयूष तो बाद में सुनूंगी। मैम हाउ का नहीं पता कैसे होना है, नहीं पता। सैटेलाइट्स।
न्यूज़पेपर किस तरह से उस जमाने के प्रोवाइड करता था, इसको तुम 5 लाइन बढ़ा के नहीं बोल सकते हो। मेरे दिमाग में तो कई बातें चल रही है। गर्ल्स, बोलो। कल तक तो मीना, सारिका, इन लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। सारिका, जितना है जितना बोलो। By the ancient records, अनन्या सिंह, सारिका, जितना जो लिखा हुआ बुक में, जितना पढ़ के आई हो, उसमें से भी बोलो। बुक ही की बात तो पूछ रही हूँ, सिर्फ उसको थोड़ा सा बुद्धि से थोड़ा सा उसको बड़ा करो। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए तो। क्वेश्चन इतनी बार बोलते बोलते हम ही भूल गए। How do newspaper provide information of modern period? बुक वाला ही तो बात पूछ रहे हैं। हाँ, ये किसने लिखा अभी तुरंत, जिसने चैट में लिखा है, नाम नहीं दिख रहा है। प्राची, प्राची लिखी हो? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड, a वेरी गुड प्राची। newspaper can serve as useful primary resources for historical research. ओके, सिंपली लिखो, सिंपली बोलो कि न्यूज़पेपर इन एवरी पीरियड, in every ages, newspaper provide information to us. So at the so many newspapers are there, they published in different languages. फिर दो चार नाम ले लो, like London Times, Bombay Times. So many vernacular newspapers are there, like केशरी, अमृत बाजार पत्रिका। फिर उसके बारे में 2 लाइन लिख दो। केशरी was published in Marathi language. It was started by Bal Gangadhar Tilak. Amrit Bazar Patrika was published in Bengali language. So the regional people who speak these languages, they can also read it and they can also know the what is going around them. And so many news which published in the newspaper, they became the source of information, as we see in our library that our librarian keeps so many newspapers of the whole all months of the year. When somebody want to see that for a specific date, for a specific that what happened on that day or any particular news, she takes it out and give it, and at the same time we get the information. एक तो एग्जाम्पल दे दिए कहानी सुना करके, तो मैं इसके लिए कुछ पढ़ के आई थी। हाँ बाबू, पढ़ के आई मैं कि अचानक से पूछी, अचानक से उसके लिए कुछ कहा बता दी, और आपके बुक में तो ये सारी बात लिखी हुई है। फिर देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, जो किसानों ने शाउट किया था महात्मा गांधी को हेल्प के लिए। देखो ना क्या लिखा हुआ है, बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस। अच्छा, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे का है, ये न्यूज़पेपर का नहीं है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे में भी यही है।
Which one of the following was a major factor in strengthening the national movement in India? The establishment of Indian National Congress, discontentment among the masses against the colonial power, partition of India in 1947, spread of education and awareness. I'm option B. Among Option masses. second. Discontentment among the masses against the colonial power. Discontentment among the masses against the colonial power. ठीक है, ठीक है. अच्छा, पहले हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि अगले दिन क्या होगा. हिस्ट्री से ही होगा कि सिविक्स से होगा, पहले ये बता दीजिए, फिर इसको आगे हम बढ़ाते हैं. मैम हिस्ट्री. बाकी बच्चे प्राची ने चैप्टर 9 लिखा. मैम हिस्ट्री. हाँ हाँ, Yes, चैप्टर ma'am, 9 तो chapter 9. हिस्ट्री है. हिस्ट्री होगा. यस मीनल ने भी हिस्ट्री लिखा है. ठीक है, फिर बाकी सी सेक्शन, आर यू ऑल रेडी फॉर चैप्टर 9? Yes, ma'am. डी सेक्शन भी कह रहे हैं हिस्ट्री होगा. ठीक है, ठीक ठीक. अच्छा चलो, अब हम डेट्स पूछती हूँ. 1929 में क्या हुआ? Report of the Simon Commission. हाँ हाँ, साइमन कमीशन. आस्था कैसी हो? आस्था ठीक हो? Yes, ma'am. अच्छा ठीक, चलो. और 1930 में क्या हुआ? The government. नो नो नो, 30 बोली, 30 बोली, 30 बोली. उस दिन भी डेट्स नहीं बोल रहे थे, 2 दिन पहले स्कूल से जो पूछ रही थी. अनन्या घोष, अनुष्का, जगत, संकेत, अनन्या सिंह, प्राची, सारिका, 1930 में क्या हुआ था? हाँ, Report of Simon Commission. Report of Simon Commission. डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण. Non-cooperation movement. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? अब तुम्हारे बात से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया. कब हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? बोलो, कब हुआ था? देखो, एकदम नहीं पढ़ने का ये है नतीजा. और नहीं क्लास करो. 1930 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था. 1920. मैम 1920. 1920 में हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो 1930 में फिर क्या हुआ? मैम 13 या 30. 30. मैम डांडी मार्च. यस सारिका, डांडी मार्च. वेरी गुड. और डांडी मार्च का और सारा नाम क्या है? सिविल हाँ डिसोबीडियंस. हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और एक नाम, और एक नाम, 3 नाम है. और एक नाम बोलो. सॉल्ट सत्याग्रह. यस. और चौथा नाम बोलो. ये किस तरह का मूवमेंट है? हाँ, क्या किस तरह का मूवमेंट है? नमक तोड़ आंदोलन. ओफो, मास मूवमेंट. सॉल्ट सत्याग्रह ही तो नमक आंदोलन. अब हम हिंदी क्यों पूछने लगेंगे? ये मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट. अभी जो 1920 का तुमने जिक्र किया था नॉन कोऑपरेशन, वो कैसा मूवमेंट था? वो भी मास मूवमेंट था. हमारी बुक में हमने आज तक कितना मास मूवमेंट पढ़ा? कितना मास मूवमेंट पढ़ा? जल्दी बताओ. अभी तुरंत तो शायद तुम लोगों ने कुछ कुछ सुना, और कुछ है कि नहीं? बताओ, जल्दी बताओ. कितने मास मूवमेंट आपने पढ़े? हमसे कितने मास मूवमेंट आपने पढ़ा अब तक? किसी को नहीं याद आ रहा?
मैम ने जब भी पढ़ाया मास मूवमेंट कहकर किन किन मूवमेंट का नाम लिया जिसमें कि एक दो पर्सन नहीं। जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग मास मूवमेंट नहीं था, वो तो बस उन लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, चुपचाप खड़े थे, ना उनके पास वेपन था ना कुछ था। डॉक्टर सत्यपाल किचलू और दो जन के बोलते भूल भी जाती हूँ। और कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल किचलू और एक कौन थे? कुछ नहीं याद है। क्या तुम दोगे क्लास 8 का हाफ ईयरली एग्जाम? हम तो सोच के ही डर जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्लास 8 में कम पार्ट लगता है, एक सोशल साइंस, एक साइंस और एक मैथ्स में। मैं नहीं जानती कि बाकी दो में तुम क्या कर रहे हो, बट मेरे में तो बिल्कुल क्लास नहीं करके अपने आप को एकदम ही बर्बाद कर दिया। मेरी तो हैबिट है कि पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक दिन हम क्वेश्चन आंसर बीच का पूछ लेते हैं, तो रिवीजन होता रहता है, उसी में रिवीजन होता रहता है। किसी को नहीं याद आ रहा है कि जालियांवाला बाग में। हाँ बोलो। मैम चैट बॉक्स में लिखे हैं। चैट बॉक्स में लिखे हो? अच्छा एक मिनट, देखी नहीं, मेरा ध्यान उधर नहीं था। देख रहे, एक मिनट। हाँ, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। वेरी गुड। पीयूष लिखा है? यस मैम। ओके पीयूष बहुत पढ़ रहे हो। देखो आरव, अब तुम उतने दिन से बहुत एक्टिव थे, अब देखो पीयूष तुमसे ज्यादा एक्टिव हो गया है। पीयूष तुम एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो बेटा? हाँ पीयूष, कहाँ चले जाते हो, सुनते नहीं हो? यस मैम लिख रहा है, तभी सारा तुम आंसर दे देते हो। उस साल आनंद वैभव था, जो पूछती थी सारा जवाब देता था। तो हम बोले कि कुछ एडिशनल पढ़ते हो क्या आनंद? तो यस मैम। वेरी गुड पीयूष, ये हैबिट आपको 9th 10th आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बाद में जाकर आप कोई भी सब्जेक्ट लो, लेकिन 10th तक तो सब कुछ संभालना है ना, उसके बाद आगे। और अब तो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन में तो साइंस आर्ट्स ये सब का कोई मतलब ही नहीं रहा कि हर चीज में हम इन सब चीजों को शामिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, कहाँ पे हम लोग थी? मास मूवमेंट। 3 मास मूवमेंट का नाम नहीं मिला हमें अभी तक। एक मैम क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ वेरी गुड पीयूष, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब हुआ था? बोलो बच्चा सब, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942। यस सार्थक, वेरी गुड। किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी। वेरी गुड आरव, महात्मा गांधी ने। क्या स्लोगन दिया था? क्या? एक बात बोलोगे तो उससे हम 10-12 क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो कितना अच्छा लगता है ना, हर कोई जवाब देता है। क्या सार्थक? क्या सार्थक सुने नहीं, दोबारा बोलो, बात करी थी ना, मैं सुनी नहीं। क्या बोले? स्लोगन क्या दिया था? डू और डाई। हाँ अनन्या घोष, डू एंड डाई, ठीक बोला। सार्थक लगता कुछ, अच्छा पीयूष भी ठीक बोला, लेकिन सार्थक लगता कुछ और बोला था। सार्थक क्या बोला था, एक बार बता दो। हाँ पीयूष आपका सही है, अनन्या घोष का सही है, डू और डाई। सार्थक बेटा भारत छोड़ो। आवाज ही इसकी नहीं आ रही क्लियर।
अच्छा ठीक है चलो। अब बोलो। वो तो हो गया। हाँ 1919 में क्या हुआ था? मैम 1919 settlement operation Survey of Settlement operation in the Settlement operation in the district of Champaran. in the district of Champaran. Survey of Champaran district of Bihar. अच्छा 1920 कल भी पूछ रहे थे कि परसों। मैम क्या बोली? 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है हाँ चलो चलो, हम ही गलत पूछ दिए। हम कुछ और सोच रहे थे, बोल कुछ और दिए। चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो। अच्छा बोलो, यहाँ पे जो कुछ मेजर इवेंट्स हैं 20th सेंचुरी के, पहले उसके नाम लो, फिर मैं उसके डेट्स पूछूंगी। चलिए बताइए, मेजर इवेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी। Partition of Bengal, formation of Muslim League. रुक जाओ, हाँ अनन्या रुको। पार्टीशन ऑफ बंगाल का डेट बताओ अनन्या। 1905. गुड। और मुस्लिम लीग का, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का डेट? 1906. वेरी गुड, 1906। चलो दो और इवेंट का नाम बताओ और उसका डेट भी बताना है। चलिए कौन बोलेगा बाकी दो इवेंट? बहुत सारे इवेंट है, बहुत सारे इवेंट है। चलिए बोलिए। जालियांवाला बाग। होम रूल Yes, जालियांवाला बाग। हाँ ठीक है, सारिका, अदिति ठीक है, पीयूष, शारिका ठीक है। शारिका बोलो, जालियांवाला बाग का डेट बताओ। मैम 1919। कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ? प्लेस बताओ, प्लेस। अमृतसर। यस सार्थक, अमृतसर। हाँ ठीक है सार्थक। और पीयूष बताओ, होम रूल लीग का डेट बताओ। ईयर 1921। ना गलत गलत। मैम 1916। यस 1916। और किसने स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया? दो आदमी स्टार्ट किए। बाल गंगाधर। यस, कहाँ पर बाल गंगाधर तिलक कहाँ पर किए? वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट यहाँ पर कहाँ से आ गया? होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया? एक आदमी बाल गंगाधर तिलक, जो कि कहाँ पे किया, जगह का नाम बोलो।